हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मुझे पता है कि जैसे मुझे बहुत ज्यादा बरकत मिली तर्जुमा करके, आप सबको भी खुदा का कलाम सुनकर बहुत ज्यादा बरकत मिली है। किस किस को बरकत मिली है? दूसरा हाथ भी दिखाएं। हवा में लहराते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए, जोरदार तालियां। सो आए चंद लम्हों के लिए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुक जाएं और खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो, और शाही काहिन जो है वो बादशाहों के बादशाह के तख्त के सामने बड़ी दलेरी से जाते हैं। सो आए अपनी रूह में देखें, अगर कोई सोच, कोई ख्याल, कोई फिक्र, कोई परेशानी या सोचों को बांटने के लिए अबलीस आपको मुंतशिर करता है तो कहें कि खुदावन मैं तेरे हुजूर आता हूँ, मुझे ले और अपने कलाम के वसीला से रूहानी तौर पर क़ुव्वत दे। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज के पैगाम के वसीला से बहुत से नौजवान बेटे बेटियां रूहानी तौर पर तामीर हों और इस ज़मीन पर रहते हुए तेरी पाक मर्जी और मकसद और मंसूबे को जानकर खुदावंद इस दुनिया में वो काम जो हम आसमान पर कभी भी कर नहीं पाएंगे, इस ज़मीन पर उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए तूने हम सबको बनाया है। अपने कलाम के वसीला से मेरे लबों का रखवाला बन, तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे, ताकि तेरे लोगों की रूहानी तरक्की के लिए जो बीज बोया जाए वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। हर एक नौजवान, चाहे वो मर्द है औरत है, हम सब के अंदर एक रूहानी जंग लगी हुई है। ये रूहानी जंग खून और गोश्त की नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फौजों की है, जो हमारी रूह, हमारी जान के मुखालफत में दिन रात सरगर्मे अमल हैं। इसलिए आज हम द बैटल ऑफ एवरी यंग मैन एंड वुमन, ये कहाँ पर शुरू होती है, उससे लड़ने के लिए हमें सीखना होगा सबसे पहली बात कि हमारी रूह और जान का दुश्मन कौन है। उसके बाद उसकी कार्रवाइयों को समझना होगा कि वो किस तरह कार्रवाई करता है, कि जैसे उसने आदम और हवा को धोखा दिया, जैसे उसने शमसून को धोखा दिया, जैसे उसने दाऊद को धोखा दिया, जैसे उसने यहूदा अस्कर यूती को धोखा दिया और उस दौर के बहुत से मजहबी रहनुमाओं को झूठ पर आमादा किया, हम उसकी उस तमाम जासूसियों को, झूठों को सीख सके, ताकि एक रूहानी सूरमा बेटा और बेटी बनकर, मर्द और औरत बनकर, मचोर मसीही बनकर पाकिस्तान में तहलका मचा दे। आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हम ज़मीन पर कर पाएंगे, आसमान पर उनका दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा। आज का दिन जो आप और मैं यहाँ पर मौजूद है, ये आज ही हमें मिलेगा। जो कल गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो आज है वो ही हमारे पास है, और कल जो आने वाला है उससे हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ये आप पर और मुझ पर और खुदा के कलाम में से उन सच्चाइयों की बुनियाद पर है जो मददगार रूहुल कुद्दस हमें दिया गया है। सो आए, बहुत ज़बरदस्त शानदार सच्चाई पर हम गौर करेंगे। गॉड्स विल, खुदा की मर्ज़ी। खुदा की मर्ज़ी को जब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो बहुत से तरीक़ों से हम उसे सीख सकते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा इससे पहले खुदा की मर्ज़ी को सीखें। यिर्मयाह 12 बाब उसकी 5 आयत में खुदा अपनी मर्ज़ी यिर्मयाह नबी पर ज़ाहिर करता है, और आज ये हालत रूहानी तौर पर आपकी भी हो सकती है कि आप बहुत से शकों का, बहुत से जज्बातों का, बहुत से वाक़यात का और हालात का सामना कर रहे हो और कहते हो कि बस गेम ख़त्म हो गई,
इनफ इज इनफ, काफ़ी काफ़ी है, अब मैं ये ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। तो आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी अफसुर्दगी के लिए, आपकी उस रूहानी जंग के दरमियान उस दुश्मन के मुकाबला में खुदा का कलाम यूं कहता है। खुदा ने यिर्मयाह को कहा, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया, तो फिर तुझ में ये ताब कहाँ के सवारों की बराबरी करे। अगर आपकी रूहानी ज़िंदगी के दौड़ में, रूहानी ज़िंदगी के सफ़र में आप उकता चुके हैं, घबरा चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, तो खुदा यिर्मयाह को कहता है कि अगर प्यादों ने, उन छोटे छोटे जासूसों ने, उन फ्रंट लाइन, उन सूरमाओं ने तुम्हें इस तरह हरासा कर दिया कि तुझमें जान नहीं रही, तो क्या होगा, क्या होगा जब तेरा मुकाबला घुड़सवारों से होगा। यहाँ पर खुदा यिर्मयाह को कह रहा है कि जो तेरी रूहानी जंग है उसमें प्यादों ने तुझे क्या कर दिया, ऐसा बना दिया कि तेरी जान में क्या है, असूदगी आ चुकी है, तू मायूस हो चुका है। लेकिन तब क्या होगा जब तेरी जंग सवारों के साथ होगी। और यहाँ तक कहता है खुदा, तू सलामती की सरजमीन में तो बेखौफ है, लेकिन यरदन के जंगल में क्या करेगा। आप अपने घर में, गांव में, शहर में, स्कूल में, काम की जगह में, जो आपके लिए सलामती की जगह है, रहने की जगह है, खुदा का मुकर्रर करदा मकाम है, अगर उसी में आप रूहानी तौर पर बेताब हो चुके हैं, बेआब हो चुके हैं और उकता चुके हैं, तो जब सही रूहानी जंग होगी तो खुदा कहता है कि तुम क्या करोगे। इसलिए इस रूहानी जंग को समझने के लिए, अपनी बुलाहट को, खुदा की मर्जी को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आएं, खुदा की मर्जी को जानने और समझने के 4 जो भेद या राज हैं उन पर गौर करें।